अंटार्कटिका। यह नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढके विशाल पहाड़, तैरते हुए विशाल हिमखंड और पेंगुइन जैसी अनोखी जीवों की छवि उभरती है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई औसतन 1.9 किलोमीटर है। यह महाद्वीप लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अंटार्कटिका किसी भी देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है जिसे संयुक्त रूप से कई देशों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, लेकिन विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ वैज्ञानिक शोध करते हैं। अंटार्कटिका की खोज 1820 में हुई थी, जब रूसी नौसेना अधिकारी फैबियन गॉटलिब वॉन बेलिंग्सहॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव ने अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तट को देखा था। इसके बाद कई अन्य अन्वेषकों ने इस रहस्यमय महाद्वीप की यात्रा की और इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। 1911 में नॉर्वेजियन अन्वेषक रोआल्ड अमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके ठीक एक महीने बाद ब्रिटिश अन्वेषक रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, लेकिन वापसी यात्रा के दौरान उनकी और उनके दल की मृत्यु हो गई। 20वीं सदी के मध्य में अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1957-58 में अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के दौरान 12 देशों ने अंटार्कटिका में 65 से अधिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना का प्रतीक था और इसने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के एक नए युग की शुरुआत की। आज अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के 40 से अधिक स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जहां वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीव विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध करते हैं। अंटार्कटिका में बढ़ती मानवीय गतिविधियों और क्षेत्रीय दावों की संभावना को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस अनोखे महाद्वीप के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इसका परिणाम अंटार्कटिक संधि प्रणाली के रूप में हुआ, जो संधियों और समझौतों का एक समूह है जो अंटार्कटिका के प्रबंधन और शासन को नियंत्रित करता है। यह संधि प्रणाली 1 दिसंबर 1959 को लागू हुई और वर्तमान में 54 देश इसके हस्ताक्षर करता है। सेक्शन 5 अंटार्कटिक संधि 1959 शांति और सहयोग की आधारशिला। अंटार्कटिक संधि प्रणाली की आधारशिला अंटार्कटिक संधि है, जिसे 1959 में वॉशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित किया गया था। यह संधि अंटार्कटिका को शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित एक क्षेत्र घोषित करती है। इसके तहत अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि, परमाणु परीक्षण और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान पर प्रतिबंध है। संधि सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग करने और जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेक्शन 6 मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाना। अंटार्कटिक संधि के तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को प्रकृति के लिए समर्पित एक आरक्षित क्षेत्र घोषित करता है और खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। सेक्शन 7 CCMLR 1982 समुद्री जीवन का संरक्षण। अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन CCMLR है। यह समझौता 1982 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य अंटार्कटिक जल में समुद्री जीवों के अत्यधिक दोहन को रोकना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना है। CCMLR मछली पकड़ने के कोटे, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और अवैध, अनियमित और अनिर्दिष्ट मत्स्य पालन को रोकने के लिए उपाय करता है। सेक्शन 8
जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के समक्ष एक अभूतपूर्व चुनौती। अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। हाल के दशकों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो गया है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 9, भविष्य की ओर देखना। अंटार्कटिका के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करना। अंटार्कटिका का भविष्य मानव गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन, पर्यटन में वृद्धि और वैज्ञानिक अनुसंधान के बढ़ते दबाव से इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अंटार्कटिक संधि प्रणाली को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना और अंटार्कटिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, विज्ञान और प्रकृति का महाद्वीप